जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 4 नवंबर है और कल 5 नवंबर है, सबको मालूम है। लेकिन विशेष बात क्या है, कल रवि पुष्य नक्षत्र है, जिसमें हमारे अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध किए जाते हैं। पुखराज की जगह हम विशेष रूप में केले की जड़ पहनते हैं और माणिक्य की जगह हम कल के दिन विशेष रूप से रूबी की जगह हम जो बेल का पेड़ होता है उसकी जड़ धारण करते हैं। साथ में ही कल अहोई अष्टमी है। पुत्रवती महिलाएं जो होती हैं वो इस व्रत को निर्जला रह करके रहती हैं और बहुत अच्छा ये व्रत माना जाता है। तो हम एक दिन पहले ही आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं। जिन्हें कोई विशेष काम की शुरुआत करनी हो तो वो कल से भी कर सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 4 नवंबर सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2080, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है और कल अष्टमी है। नक्षत्र अभी पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र की बेला है। राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, हमारे यहाँ इतने सुंदर सुंदर तीज त्योहार पर्व मनाए जाते हैं। जिन तीज में, पर्व में, व्रत में मंगल कामनाएं जुड़ी होती हैं। अब जैसे रक्षाबंधन में भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय बहन की ये प्रतिज्ञा रहती है, ये भाव रहते हैं, मेरे भाई की हर चीज से सुरक्षा हो, मेरे भैया का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति हो। उधर करवा चौथ में जो पत्नी व्रत रखती हैं तो पति के सुख सौभाग्य की कामना करती हैं, मंगलता की कामना करती हैं, घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, कामना करती हैं। ऐसे ही जैसे छठ पूजा होता है, छठ पूजा में भी बहुत अच्छे से अपने परिवार के लिए, संतान के लिए कामना होती है। ऐसे ही अहोई अष्टमी होता है, इसमें भी निर्जला रह करके, खास तौर से ये पुत्रवतों के पुत्रों के लिए, उसमें बहुत परिवारों में एक चांदी का मनका उसमें बढ़ाया जाता है। अपने अपने प्रांत की तरह तरह की विशेषताएं हैं और भारत वास्तव में विशेषताओं से भरा हुआ देश है ना। तो इसमें जो पुत्रवती महिला होती हैं, पुत्रों के सुख सौभाग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रकार की कामना करती हैं। और माता की पूजा की जाती है और भगवती अष्टमी में दुर्गा का पूजन किया जाता है। और इसमें जो ये व्रत रखा जाता है, ये शाम के समय अहो माता की पूजा की जाती है। अहोई माता की शाम के समय, तारे जिस समय निकल आते हैं उस समय आजकल के जो ऋतु फल होते हैं, सिंगाड़ा वगैरह का पूजन किया जाता है। दीप जला करके भगवती का ही ध्यान इसमें किया जाता है और अपने बच्चों की मंगल कामना, ओजस्विता, तेजस्विता भगवती से इसमें ऐसी मंगल कामना माताएं करती हैं। और वास्तव में माँ तो अपने बच्चों के लिए, संतानों के लिए जीवन भर भगवान से मंगल कामनाएं ही मांगती रहती है ना। खुद भी उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा फलीफूल होता है, फलीभूत होता है और साथ में भगवती से भी वो शुभ आशीष अपने बच्चों के लिए मांगती रहती है। तो कल का जो जिन घरों में अहोई अष्टमी का पूजन किया जाता हो, व्रत रखा जाता हो, तो वो कल 5 नवंबर का रहेगा। ठीक है। अब हम आते हैं रवि पुष्य नक्षत्र पे। रवि पुष्य नक्षत्र बहुत बड़ा नक्षत्र माना जाता है। इसमें नाना भांति के मंत्रों की सिद्धि की जाती है, नाना प्रकार के स्तोत्र आदि इसमें सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो पुखराज ना पहनने का शौक रखते हो, देखो पुखराज बहुत महंगा भी आता है, केले की जड़ कल के दिन धारण की जा सकती है। और सबसे अच्छा इसमें केले की जड़ से भी ज़्यादा जो महत्व है वो है कल, क्योंकि रविवार है। अब रविवार में, रविवार का जो रवि का रतन होता है वो होता है माणिक्य, लाल रंग का, जैसे अनार का दाना होता है इस प्रकार का माणिक्य होता है। माणिक्य अच्छा, वर्मा आदि का माणिक्य बहुत महंगा आता है। आपकी जन्म पत्रिका में, कुंडली में या हाथ की रेखाओं में आपके सूर्य शुभ दिशा में नहीं है, आपके सूर्य अच्छे नहीं है, या आपके सूर्य आपके भाग्येश हैं या लग्नेश है या पंचमेश हैं या आपके लाभेश हैं,
सारी स्थिति देख करके कई बार आपको बताया जाता है कि आप माणिक्य धारण करें। अब माणिक्य ओरिजिनल मिले ना मिले ये भी एक बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। हम माणिक्य में पैसा भी बहुत महंगा जाता है, सामान्य माणिक्य तो सस्ते आते हैं, लेकिन जो अच्छे माणिक्य हैं वो वास्तव में महंगे आते हैं। अब उस स्थिति में भी हमारे ऋषियों का चिंतन देखिए, उन्होंने बताया है कि रवि पुष्य नक्षत्र हो, यानी कि संडे के दिन, रविवार के दिन 27 नक्षत्रों में से अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो उसे रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए रवि पुष्य नक्षत्र बन गया। हालांकि पुष्य नक्षत्र 8 बजे के आसपास से आज भी शुरू हो जाएगा। अभी सुबह के 7 बज कुछ मिनट हो रहे हैं। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा शाम को देखें, कल देखें। तो कल 5 नवंबर को जो रवि पुष्य नक्षत्र है उसका समय बता देते हैं। दिन के सुबह के 10:27 तक, 10:30 बजे तक आप मान के चले पुष्य नक्षत्र रहेगा। अब 10:30 बजे तक तो बहुत लंबा समय होता है, उसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिन्हें माणिक्य पहनना हो तो वो माणिक्य की जगह कल क्या करें, विल्व वृक्ष की जड़ को धारण करें। अब इसकी विधि वैसे मैंने अलग अलग एपिसोड में बता रखी है, अनेकों बार बता रखी है, लेकिन फिर सुन लीजिए। आसपास कहीं भी बेल का पेड़ हो, जा कर के उन्हें प्रणाम करें और कहें कि हे दिव्य वनौषधि, मैं आपको कल लेने के लिए आऊँगा, माणिक्य के रूप में मैं आपकी जड़ को धारण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप स्वीकार करें। थोड़ा सा जल उसमें दे आएँ आज शाम को। ठीक है, आज 4 नवंबर, आज शाम को ऐसा कर लें, दिन छिपने से पहले पहले, सूर्य ढलने से पहले पहले। कल सुबह वहाँ फिर जाएं, इसे कहते हैं न्योता देना, निमंत्रण देना। कल सुबह वहाँ जाएं, पुनः धूप दीप लेकर के जाएं, धूप दीप करके कोई नोकीली सी लकड़ी बना लें। लोहे से कभी जड़ को नहीं काटना चाहिए। रूबी के रूप में इसको पहना जाएगा। फिर बता देते हैं, थोड़ी सी जड़ निकाल लाए, घर लाएं, घर ला करके गंगा जल से, कच्चे दूध से, हल्दी के जल से स्नान करा करके किसी प्लेट में चंदन का तिलक या हल्दी का तिलक लगा करके सामने रखें, धूप दीप प्रस्तुत कर दें और सूर्य भगवान का बीज मंत्र या तो ओम ह्रांग ह्रांग जो ओम है होता है ना, ओम ह्रांग हिरिंग ह्रौंग सह सूर्याय नमः, या सबसे अच्छा है आसान मंत्र है ओम हिरिम सूर्याय नमः। इस मंत्र की एक माला करके गुलाबी रंग की कोई कपड़ा हो, वस्त्र हो, गुलाबी रेशमी हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो तांबे का, सोने का तो बहुत महंगी बात हो जाएगी, फिर तो माणिक्य ही पहन लें अगर सोने का ताबीज लेना है। तांबे का ताबीज आज दिन में कभी भी खरीद लीजिएगा, 10-20 रुपया तक मिल जाता है। छोटा सा ढोलना भी कहते हैं, ताबीज भी कहते हैं, तांबे का होना चाहिए। डिब्बी सी जो आती है ना, चाहे लंबे वाली ले लें या चाकोर वाली ले लें, उस डिब्बी में इस जड़ को धूप दीप दे करके मंत्र पढ़ के भर दें और लाल गुलाबी रेशमी डोरे से उसे बच्चों के गले में या अपने गले में या अपनी दाहिनी बाजू पर बांध सकते हैं। बहुत आशातीत ये लाभ देता है। आपके सूर्य इससे प्रबल होंगे और आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। लेकिन टाइमिंग ध्यान रखें, कल सुबह ही इसको लाएंगे और कल सुबह 10:27 से पहले पहले आपको ये धारण कर लेना है। और जिन्होंने कभी पहले कर रखा हो, पहले बहुत लोगों ने पहना हुआ है, उन्हें लगता है हमारा अशुद्ध हो गया है, हमारा कार्य नहीं कर रहा है, तो उसी जो आपने जिसमें कवच में, उसे कवच कहते हैं वास्तव में, ढोलना या कवच, जिस कवच में आपने वो पहली जड़ डाली हुई है वो निकाल दें और उसी कवच को अच्छे से धो साफ करके धागा ऊपर का जो बांधोगे उसमें वो बदल लेना और उसमें नई जड़ आप प्रवेश करा दो। नई जड़ उसमें ऐसे ही धूप दीप दे करके जैसे हमने बताया है उसको आप, भैया बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। और साधु सन्यासी हमने बहुत ऐसे देखे हैं जो केवल जड़ पर धागा बांध करके बाजू पर ही बांध देते हैं, कलाई पर भी बांध देते हैं, है ना भाई। उनकी दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है, वो बिल्कुल अलग तरीके का उनका रहन सहन सब कुछ होता है, पवित्रता रहती है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति कई बार उतनी पवित्रता नहीं रख पाता है, इसीलिए उसे किसी कवच आदि में, वो भी तांबा इसलिए सूर्य की धातु तांबा है। सोना भी है लेकिन महंगा आ गया ना, फिर वही बात हो जाएगी, फिर तो माणिक ही पहन लेंगे। तो आप ध्यान रखें, जिनकी बहुत लंबे समय से इच्छा हो हम सूर्य के लिए कोई रतन पहने, हम सूर्य को प्रभावी बनाएं या हम माणिक्य पहने, तो कल का दिन बहुत सुंदर दिन है, चूकना नहीं चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आइए समय चला ध्यान माला का।
आज की ध्यान माला में जुड़ते हैं जगजननी भक्त वत्सला माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी माँ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जैसे हमने रवि पुष्य नक्षत्र की बात बताई, ऐसे ही गुरु पुष्य नक्षत्र भी होता है। उसमें पुखराज की जगह केले की जड़ पहनी जाती है, इसी विधि से पहनी जाती है। नहीं तो बिल्व वृक्ष की जड़ कैसे पहने, केले की जड़ कैसे धारण करें, विस्तार से हमने एपिसोड बनाए हैं, हमारा नाम डाल करके सर्च कर लीजिए, वहाँ से भी आप और डिटेल में सुन पाएंगे और जान पाएंगे। तो कल ध्यान रखना, आपसे ज़्यादा भी आपके घर में अगर अहोष्टमी का पूजन ना किया जाता हो तो कम से कम कल दुर्गा जी का ध्यान करके धूप दीप दे करके भगवती दुर्गा का पूजन कर लेना। कल जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।